जानी करऊं प्रणाम जोर जो देव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री लखमापुर हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा से श्री राम कथा सेवा समिति चंद्रपुर संस्था के तत्वावधान में मां महाकाली के इस परम पुनीत धरा पर चंद्रपुर में आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज प्रथम सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं बारंबार वंदन। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय आमदार श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, साथ में श्रीमती सपनाताई मुनगंटीवार जी और द्वितीय मुख्य यजमान श्रीमती सावित्री देवी अग्रवाल जी, श्री नागेश अग्रवाल जी एवं श्रीमती ममता अग्रवाल जी, पूरा परिवार सबने मिलकर ठाकुर जी का यहाँ वंदन पूजन अभिनंदन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, नागपुर से आए बड़े भैया श्रीमान देवानंद तिवारी जी, श्रीमान नानक यादव जी और विज्ञान के माध्यम से जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से थोड़ा कहिए जय सिया राम। ये कथा लगभग 1.5 वर्ष पूर्व होनी थी, लेकिन हर इच्छा कहिए संयोग ऐसा बना कि उसी समय महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव आ गया, जिसके कारण अनुमति न मिलने के कारण कथा को स्थगित की गई। और उसके बाद उसी समय ये तिथि निर्धारित हुई कि 2026 के जनवरी महीने में हम और आप इस कथा में भाग लेंगे। और क्या रचना, क्या संयोग कहिए, चुनाव इसमें भी आ गया। वो विधानसभा का चुनाव था, ये नगर पालिका का चुनाव। परंतु इस बार कथा स्थगित नहीं हुई और हम और आप आज से प्रारंभ हो रही 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में आज से उपस्थित होने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को जय सिया राम। जय सिया राम।
जिस ग्रंथ के आश्रम में बैठकर हम और आप इस कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। और हम आपसे एक निवेदन करें, सत्य मानिएगा, इस कथा की रचना स्वयं श्री हनुमान जी महाराज श्री लखनापुर के हनुमान जी ही बनाए हैं। क्योंकि हनुमान जी का स्वभाव है क्या? प्रभु चरित सुन बे को रसिया। सामान्यतः मनुष्य, हम और आप श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख बैठ करके सुंदर कांड की कथा सुनाते हैं। किस कांड की? सुंदर कांड की। अच्छी बात, पढ़ना चाहिए। परंतु आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमान जी केवल सुंदर कांड की कथा सुनने के रसिया नहीं है। प्रभु चरित सुन बे को रसिया। क्यों रसिया है? क्योंकि राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी के हृदय में सर्वकाल श्री सीताराम लक्ष्मण जी विराजमान रहते हैं। अस्तु श्री हनुमान जी केवल और केवल प्रभु का चरित्र सुनने के आदि हैं। और राम जी का चरित्र सुंदर कांड नहीं है, राम जी का चरित्र बाल कांड से लेकर उत्तर कांड है, संपूर्ण श्री रामचरितमानस। तो महाराज यदि सुंदर कांड सुनाना हो केवल तो हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, यदि सुंदर कांड केवल सुनाना है तो सुंदर कांड रघुनाथ जी के सन्मुख बैठ करके सुनाइए राम जी को। क्यों? राम जी के आगे जब हम उनके परम सेवक श्री हनुमान जी की प्रशंसा करेंगे तो राम जी की कृपा की वर्षा हमारे जीवन पर अपने आप होने लगेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं फिर पहुंचू प्रसंग पर। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के आदि हैं, इसलिए उनकी ही इच्छा से चंद्रपुर की इस धरा पर श्री राम कथा आदि से प्रारंभ होने जा रही है और हम और आप उसमें गोता लगाने जा रहे हैं। तो जिस ग्रंथ के नाम पर इस कथा की रचना बनी है, उस ग्रंथ का भी स्वरूप मैंने देखा अभी मंच पर आते हुए। ये सोच बड़ा दिव्य है। श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं इस ग्रंथ के बारे में, सुनने से क्या होगा। बाबा कहते हैं, रामचरित मानस तेहि नामा। रामचरित मानस तेहि नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। विमल कथा कर के न परम भाव। सुनत न साहि कामद दम्भा। सुनत न साहि कामद दम्भा। मन करि विषय अनल बन जराई। मन करि विषय अनल बन जराई। होई सुखी जो एहि सर परई। होई सुखी जो एहि सर परई। होई सुखी जो एहि सर परई।
गोस्वामी जी कहते मैं जो कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं ये कैसी कथा है? तो विमल कथा है। कैसी कथा है? विमल कथा। जोर से बोलिए। विमल कथा। आप में से कई लोगों का नाम भी विमल होगा। विमल का अर्थ जानते हैं क्या है? मल यानी विकार, जिसमें कोई विकार न हो उसको विमल कहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, केवल भगवान का ही चरित्र एक ऐसा चरित्र है माई बाप जिसमें कोई विकार नहीं है। भगवान की ही कथा एक ऐसी कथा है जिसमें कोई विकार नहीं है, अन्यथा जीव की कथा विकार युक्त ही होती है। इसका उदाहरण आप कथा कर गोस्वामी जी कहते हैं मैं विमल कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। सुनने से क्या होगा? सुनता न साही काम मद दम्भ। मनुष्य के जीवन के काम, मद, दंभ, अहंकार, लोभ, ये जितने विकार हैं ये धीरे धीरे करके धीरे धीरे समाप्त होंगे। इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रखा। क्या रखा? सामान्य भाषा में करने जाते थे तो काशी की भूमि पर शौच नहीं करते थे। शौच समझ रहे हैं ना? प्रातः काल हम लोग जो फ्रेश होते हैं, गोस्वामी जी लोटा में पानी लेकर गंगा को पार करके, जो मुगल सराय वाला एरिया है, गंगा पार करके अब बालू की रेता में उधर जाते थे शौच करने नित्य। और लौटते समय लोटे में जो जल बचा रहता था उसी बालू पर एक जामुन का वृक्ष था, उसकी जड़ में वो पानी डाल दिया करते थे नित्य। इतना पानी गोस्वामी जी ने डाल दिया उस वृक्ष के जड़ में। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था और उस गोस्वामी जी के दिए गए जल को पी पी कर वो ब्रह्म राक्षस तृप्त हो गया। और एक दिन प्रसन्न होकर उसने गोस्वामी जी को दर्शन दिया। बोला कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आपने तृप्त किया है, बताइए क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी बोले मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, रघुनाथ जी का। उस प्रेत ने कहा कि मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको राम जी का दर्शन करा सकूं। हाँ, जो राम जी का दर्शन करा सकते हैं उनका पता बता सकता हूं आपको। बोले कौन? तो श्री हनुमान जी महाराज से मिलवा सकता हूं। गोस्वामी जी बोले उनसे मैं कैसे मिलूंगा? तो हनुमान जी बोले कि कहीं भी यदि कथा चल रही हो तो वहां जाकर दर्शन करिए कि कथा में सबसे पहले कौन आ रहा है और सबसे अंत में कौन पांडाल से जा रहा है। जो सबसे पहले आकर सबसे अंत में जाए वो हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वो स्वयं श्री हनुमान जी। ता भी चले गए, आयोजक भी चले गए, यजमान भी चले गए, श्रोता भी चले गए। अब पूरे पांडाल में एक श्री हनुमान जी बच गए और गोस्वामी तुलसीदास जी बच गए। तो हनुमान जी एक जीर्ण शीर्ण अवस्था वेश बदल करके एक फटा हुआ वस्त्र ओढ़ करके बैठे थे। गोस्वामी जी जाके बगल में बैठ गए। हनुमान जी बोले जाइए बाबा। गोस्वामी जी बोले आप जाइए। हनुमान जी बोले हम 2 घंटा बाद जाएंगे। गोस्वामी जी बोले हम यहीं सोएंगे रात को। अब श्री हनुमान जी का नियम है कि सबसे अंत में वो निकलेंगे पांडाल से। जब गोस्वामी जी जाने को तैयार नहीं हुए तब हनुमान जी ने प्रकट होकर उनको अपना दर्शन दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का बोले मैं आपकी निष्ठा से प्रसन्न हो गया हूं, मांगिए क्या वरदान चाहिए। गोस्वामी जी बोले मैं प्रभु का साक्षात्कार करना चाहता हूं। हनुमान जी बोले काम करिए अयोध्या जाइए तो वहां आपको भगवान मिलेंगे। तो गोस्वामी जी अयोध्या आए, रहने लगे। एक दिन प्रातः काल कहीं गोस्वामी जी जा रहे थे
तो सामने से घोड़े पर 2 राजकुमार उनको क्रॉस किए। गोस्वामी जी ध्यान नहीं दिए, दोनों राजकुमार चले गए। आगे बढ़े गोस्वामी जी तो हनुमान जी फिर मिले। बोले दर्शन मिला क्या? बोले नहीं। बोले प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ अभी अभी गए हैं यहां से घोड़े पर बैठकर। अब तो गोस्वामी जी के लगे प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, आप चित्रकूट चले जाइए, वहां दर्शन मिलेगा। चित्रकूट में आकर राम घाट पर गोस्वामी जी डेरा जमा लिए। एक दिन सुबह सुबह चंदन घिस रहे थे, तब तक 2 छोटे छोटे बालक आकर बैठ गए। बोले बाबा हमको भी तिलक लगा दीजिए। तो गोस्वामी जी चंदन घिस कर, वो राम लक्ष्मण जी थे, तिलक लगा रहे थे। हनुमान जी मन में कहें कि बाबा इस बार फिर मिस करने वाले हैं। तो वही कहते हैं कि हनुमान जी महाराज पक्षी का रूप बनाकर वही वृक्ष के ऊपर बैठकर एक दोहा बोले। क्या? चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तरघूरी। जैसे हनुमान जी ने ये बात कही, गोस्वामी तुलसीदास जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो मेरे आराध्य हैं। चरणों में गिर पड़े और वहां पहली बार उनको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस को प्रारंभ करते हैं लिखना, उस समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी। एक गोस्वामी जी का पद है, लिखा है ना, निकाल के रखिए। कितनी उम्र थी उनकी? जोर से बोलिए। उस अवस्था तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 बार संपूर्ण भारत की पैदल परिक्रमा कर चुके थे। कितनी बार? 3 बार। इतना ही नहीं, भगवान बद्री विशाल का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। हनुमान जी का दर्शन मिल गया था, राम जी का दर्शन मिल गया था। उसके बाद केदारनाथ में भगवान महादेव का आशीर्वाद मिला, काशी में भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला, व्यास गुफा में साक्षात श्री व्यास भगवान ने उनको दर्शन दिया बद्रीनाथ के पास। इतना कुछ होने के बाद सद्गुरुओं के मुख से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इतना श्रवण करने के बाद संवत 1631 में, कब? जोर से बोलिए। अभी 2082 चल रहा है। संवत, सन नहीं, संवत, हिंदू कैलेंडर 2082 चल रहा है। ये राम जी का साक्षात वांगमय स्वरूप है। तो गोस्वामी जी पहले मिला, गोस्वामी जी पहले मानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए। किस भाषा में? और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, गोस्वामी जी दिन भर लिखे, रात को सोए, अगले दिन फिर उसके आगे लिखने गए तो देखे दिन में कल जो लिखा था वो मिट गया अपने आप। भोजपत्र पे लिखते थे गोस्वामी जी, भोजपत्र पर। दूसरे दिन फिर दिन भर लिखे, अगले दिन फिर वो फिर मिट गया। ऐसे चला 7 दिन। अब गोस्वामी जी की समझ में ना आवे कि हो क्या रहा है। शाही इतनी कमजोर तो है नहीं कि रात भर में उड़ जाए। 7वें दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर ने और मां पार्वती जी ने दर्शन दिया और गोस्वामी जी को आदेश दिया कि गोस्वामी जी आप मानस की रचना संस्कृत में न करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में, भविष्य में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप इसको गांव की भाषा में लिखिए। किस भाषा में? जिसका परिणाम क्या होगा, जो नहीं पढ़ा लिखा भी है
वो भी मानस की चौपाई को गा सकेगा। तब गोस्वामी जी ने मानस को गिरा ग्राम्य गांव की भाषा में, अवधी भाषा में इसकी रचना की। और इसका लाभ मैं आपको बताऊं, यदि आपने से पूछो कि शिव पुराण का श्लोक याद है किसी को? एक श्लोक कितने लोग को याद है शिव पुराण का? हम भी नहीं हाथ उठा रहे, हमको भी नहीं याद है। अच्छा, भागवत जी का एक श्लोक कितने लोग को याद है? एक लोग खड़े हैं केवल। हाँ। उधर भी एक मैया हाथ उठाई है, 2-3 माता जी लोग। अच्छा, अच्छी बात, उधर भी एक भैया है, हमको नहीं याद है। गीता का श्लोक कितने लोग को याद है? 1-2 श्लोक गीता का, 10-12 लोग हैं। देवी भागवत महापुराण का एक श्लोक, कोई नहीं हाथ उठा रहा है। अच्छा, ये श्री रामचरित मानस की कम से कम एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई केवल। आमदार जी, आपको नहीं याद है? एक चौपाई, कम से कम एक चौपाई याद है ना? वो पूछ रहा हूं, याद है? आप में से कितने लोग को याद है एक चौपाई? हाथ उठाइए। हमको भी एक चौपाई याद है। लेकिन हम आपको बताऊं, जो नहीं कभी जीवन में मानस जी को खोला हो, जो कभी देखा तक न हो, उसको भी यदि कहिए तो एक चौपाई अवश्य गुनगुनाएगा। इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया। मानस जी का लाभ है, दर्शन करिए। याद सबको है, लेकिन पता ही नहीं है कि रामचरित मानस जी की चौपाई है। हम और आप जो दोहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। ये दोहा भी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा है। ये हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठा करके वहां जोड़ दिया गया। गोस्वामी जी को भगवान शंकर ने कहा, आप गिरा ग्राम्य भाषा में लिखिए। गोस्वामी जी ने अवधि में मानस को पूर्ण किया। और आपको बताऊं, जब पूरा करके गोस्वामी जी मानस जी को लेकर काशी जी में पहुंचे। काशी जी जानते हैं ना आप लोग? बोलिए हाँ। तो उस समय काशी के जो विद्वान पंडित लोग थे, वो इस मानस के विरोध में खड़े हो गए। बोलिए, ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता, ये तो गांव की भाषा में लिखा गया है। ग्रंथ संस्कृत में होता है, ये ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी बोले, मैंने लिखा नहीं है, भगवान विश्वनाथ लिखवाया है मुझसे बोल करके। मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, तो बाबा ने लिखवाया है। और पढ़ने के बाद जो विरोध कर रहे थे पंडित, उनको बुलाकर बोले, देखिए श्री रामचरितमानस यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलसी का पौधा है, उन्होंने उपमा क्या दी पढ़ने के बाद? गोस्वामी तुलसीदास जी यदि तुलसी के पौधा है, तो जिस प्रकार पौधे पर मंजरी होती है ना, मंजरी, तुलसी पर मंजरी लगी है, दर्शन करिए। बोले, यदि गोस्वामी जी तुलसी के वृक्ष पौधा है, तो उस गोस्वामी तुलसीदास जी रूपी तुलसी के पौधे पर ये श्री रामचरितमानस मंजरी के समान है, जिस पर भगत रूपी भंवरे सदैव मंडराते रहेंगे। उन्होंने प्रमाणित कर दिया, ग्रंथ है। इस पर भी विद्वानों को भरोसा नहीं हुआ। विद्वान बोले, नहीं नहीं, सन्यासी सन्यासी आपन आपन पार्टी बना के एक दल हो गए ये लोग, हम नहीं मानेंगे। विश्वनाथ जी कहेंगे तो मान लेंगे। तो गोस्वामी जी बोले, ठीक है। तो जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसी मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे पंडितों ने रामचरितमानस को रखा। उसके ऊपर 18 पुराण रखे
4 वेद रखे और रखने के बाद मंदिर के पट को रात में बंद कर दिया गया। सारे विरोध करने वाले पंडित वहीं बैठे रहे कि गोस्वामी जी रात में कहीं हेर फेर न कर दे कुछ। अब गोस्वामी जी कोने में बैठकर रात भर रोते रहे और एक ही बात कहते थे, बाबा राखो लाज हमारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रोते रहे। और आपको बताऊं, जब मंगला आरती करने के लिए रात को 2 बजे मंदिर का पट खोला गया तो पंडितों ने, अर्चकों ने क्या देखा कि जिस रामचरित मानस को सबसे नीचे रखा गया था वहीं पर पहली बार प्रकट हुआ। भगवान विश्वनाथ ने कहा, जो इसमें लिखा गया है रामचरित्र वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, यही भक्तों का कल्याण करने वाला है और यही राम जी का सबसे सुंदर चरित्र है। जब विश्वनाथ जी ने प्रमाणित कर दिया तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग वंदन किए और मानस जी को सिर पे धारण की। तो गोस्वामी जी कहते, मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की। आज के समय में दूसरे किसी की रचना को लोग अपना बना ले रहे हैं, उसका नाम काट के अपना नाम लगा देते हैं कि मैंने बनाया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मैंने इसकी रचना नहीं की। किसने की? रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन की रचना करते हैं। कितने कांडों की? हाँ, नाम याद है आप लोगों को? पहला कांड लंका कांड, अच्छा बाल कांड। हम डर गए, लंका कांड कहां से आ गया पहले। बाल कांड दूसरा कांड, श्री अयोध्या कांड तीसरा कांड। तीसरे में गड़बड़ा जाते हैं सब लोग। तीसरे का नाम है अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य का अर्थ है वन। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की, इसकी कथा है अरण्य कांड में। चौथा कांड का नाम है किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान का नाम है जहां के राजा पहले तो बाली थे, बाद में सुग्रीव जी को भगवान ने बनाया। तो किष्किंधा में कैसे सुग्रीव से भगवान मिले, बाली को गति दिया, ये पूरी कथा किष्किंधा कांड में है। पांचवें कांड को आप लोग जानते हैं, उसका नाम है सुंदर कांड। क्या नाम है? सुंदर कांड। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और उसी पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। छठे कांड का नाम है लंका कांड, इसको युद्ध कांड भी कहा गया है। और सातवें कांड का नाम है उत्तर कांड। भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ प्रभु का, राम राज्य की स्थापना भई। ये सारे प्रसंग उत्तर कांड में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में से 7 कांड की रचना की। इस 7 कांड के आश्रय में गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित मानस एक सरोवर है और जिसके 4 दिशा में 4 घाट का निर्माण किया। सरोवर समझ रहे हैं ना? बोलिए, यहां चंद्रपुर में कोई सरोवर है? तालाब है? बहुत सारे हैं। तो उस 1-2 तो होगा ही, 1-2 हाँ। उसमें लोग नहाते भी हैं। अच्छा, वो गंदा पानी है। साफ होता तो नहाते जरूर। हम जहां से आए हैं आमदार जी, बंगाल में आप देहात में निकलिए, हर घर के पीछे पोखरा मिलेगा आपको। पोखरा माने सरोवर, तालाब। वहां पुकुर बोलते हैं, पुकुर। बंगाली में पुकुर बोलते हैं, कुकुर नहीं, पुकुर। हाँ, हाँ।
कुकुर ना समझ लीजिएगा, कुकुर माने कुत्ता होता है। पुकुर, पुकुर, हाँ, बंगाली में पुकुर बोलते हैं। वो उसी पुकुर में नहाएंगे, उसी में बर्तन धोएंगे, उसी में कपड़ा धोएंगे, सब क्रियाक्रम उसी पुकुर में। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये रामचरितमानस एक सरोवर है, और गोस्वामी जी उस सरोवर के 4 घाट, उस सरोवर में 4 घाट है। और आपको ये जानकर बड़ा आनंद आएगा कि चारों घाट पर एक कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने 1-2 सुनने वाले श्रोता बैठे हैं। चंद्रपुर की धरती पर पहले दिन आप इतने सारे लोग बैठे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। परंतु यहां जो वक्ता हैं, इनके सामने एक ही 2 श्रोता बैठे हैं। एक महात्मा कह रहे थे, महाराज श्रोता तो एक ही 2 होते हैं, अधिकतर तो सोता होते हैं। श्रोता एक ही 2 होते हैं, अधिकतर सोता होते हैं, और उससे जो बच गए वो सरौता होते हैं। 3 तरह के, एक तो श्रोता सुनने वाले कहो, एक तो श्रोता सुनने वाले, एक सोता जो आके सोई जाए, और एक सरौता जो ये देखे महाराज क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, उसको काटे बैठ के कथा को। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं है, आप सब लोग यहां श्रोता हैं, यहां ना कोई सोता है ना कोई सरौता है। तो सबसे पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। रामचरितमानस सरोवर के जो प्रथम घाट है, इस घाट का क्या नाम है? शरणागति घाट। इस घाट, ये घाट काशी जी के 80 घाट पर है। काशी जी में जो 80 घाट है वही शरणागति घाट है। और यहां पर कथावाचक बनकर गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है, और श्रोता बन करके कहें तो गंगा मैया बह रही है, नहीं तो संत समाज है, अथवा गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मेरा मन सुन रहा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज इसका नाम शरणागति कैसे पड़ गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में जब जब भी अपनी बात कही तो एक ही बात कहते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान की शरण में चला जाए, कुछ भी हो जाए भगवत शरणागति की जाए है। ये भगवत शरणागति कैसे प्राप्त होगी? तो केवल भगवत नाम से, केवल भगवत नाम से। एक बड़े अद्भुत साधक में पूज्य श्री देवादास जी महाराज, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे।